लेकिन आज मिथिलेश तिवारी जी को बधाई देता हूँ। इतने लोगों को चिढ़ लग रहा है, ये कलर कैसे हो सकता है? जरूरत पड़े तो हम लोगों से चंदा लीजिए। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं नितिन। पटना के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम है तुलसी के राम। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिखे सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री, और साथ में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी दिखे। देखिए, सम्राट चौधरी जिस तरीके से भाषण दिया, तमाम कार्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि सीता माता का मंदिर का निर्माण हो और उसके बाद राम मंदिर का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी हो रही है, किस तरीके से कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, विद्या निकेतन मंदिर भी मंदिर करके जो विद्यालय बनाया गया है उसका भी जिक्र किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने मीडिया से भी पूरे तरीके से संवाद किया, थोड़ी बहुत बातें भी आई सामने। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से भरत तिवारी की बात करें तो भरत तिवारी के बारे में जिस तरीके से खबरें हैं, यानी कि गलत हुआ, तो इस पे सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि अन्याय होने नहीं देंगे और हमेशा जिस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है उसके साथ खड़ा रहूंगा मैं और किसी भी हाल में न्याय दिला के रहूंगा। 2026 के 15 जुलाई तक बिहार में 278 डिग्री कॉलेज थे। आपने भाजपा की सरकार बनाई, एक दिन में 2026 के 15 जुलाई को 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार ने किया। और आज आप देखिए साथियों, आज बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन भी खोलने का काम बिहार की सरकार ने किया। कितने लोगों को चिढ़ लग रहा है, उसका पेंटिंग यदि भगवा हो गया, अरे ये तो देश का प्रतीक है। झंडे का पहला कलर जो है वो भगवा है, और उसको जैसे ही पेंटिंग हुआ 551 जगह पर, कितने लोगों को चिढ़ लग गया, अरे ये कलर कैसे हो सकता है? अरे ये तो प्रतीक है, भारत का प्रतीक है और सनातन का प्रतीक है और सरस्वती मैया का विद्या का प्रतीक है। इसलिए साथियों, एकदम बेफिक्र होकर तुलसी के राम के कार्यक्रम में आप आए और भगवान की आराधना हमारे धर्म में है, हमारी संस्कृति में है और हम तमाम लोगों के विकास के कार्य को कर रहे हैं। आगे भी कई चीजें करनी है, इसको भी लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज मिथिलेश तिवारी जी को बधाई देता हूँ। सबने पूरे बिहार के कार्यकर्ता को बुलाए हैं, तो भोजन है ना सबका। ऐसा नहीं कि पंडित जी लोग को बुलाइए और भोजने घाट कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। जरूरत पड़े तो हम लोगों से चंदा लीजिए, लेकिन एक भी ब्राह्मण भूखा नहीं रहे, इसकी गारंटी। चलिए, मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और फिर से कहता हूँ, बोलिए जय जय श्री राम। को किसी भी काल हाल में छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो मैंने आपको स्वयं, जब हमारे साथियों ने बताया, तो मैंने 48 घंटे के अंदर न्यायिक आयोग बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और जब हमारी सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है, जो न्यायिक आयोग के रिपोर्ट आए, तो हमने तुरंत कहा उस परिवार को सम्मान भी मिलेगा, उस परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगा और उस परिवार से एक सरकारी नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार। इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे लिए सुशासन है साथियों। मैं जहां बैठा हूं वहां न्याय करना होगा और न्याय के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। न्याय के साथ विकास की कल्पना ये 14 करोड़ बिहारियों की है और इसलिए लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी रक्षाबंधन चल रहा, परसों रक्षाबंधन आने वाला,
पिछले 2 दिनों से आपने देखा हो कि हमारी पूरे बिहार की बानें जूटकर लगभग 1 करोड़ बानों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं। जिस तरफ 2020 से 25 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार देने का काम तत्कालीन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया गया, मैं आपको स्वस्थ करता हूं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। मैंने तो वो बिहार देखा है साथियों, जब 6000 करोड़ का बिहार था और बिहार में नेतृत्व नहीं था, सब कुछ था, नेतृत्व नहीं। बिहार में टाटा यही था। आज हम टाटा की फैक्ट्री लगाने के लिए ललायित हैं, हम बोकारो के स्टील प्लांट को लगाने के लिए ललायित हैं और जो 6000 करोड़ का बजट था उसका 87% रेवेन्यू उसी झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह आह्वान किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए बिहार और झारखंड का बंटवारा होगा, हम लोगों ने पीड़ा में वोट किया था साथियों, ये भी बता। लेकिन क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का निर्देश था और एक आदिवासी समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं नीतीश जी और सुशील जी को धन्यवाद देता हूं साथियों। इसलिए धन्यवाद देता हूं कि 2005 से आप लोगों ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाया और 2005 से लेकर 2025 तक जो सरकार चली, जब पहला बजट था 23,000 करोड़ का और मैं जब 24 और 25 में आपके आशीर्वाद से बजट पेश कर रहा था, तो वही बिहार जिसको मैंने 6,000 करोड़ का बजट वाला बिहार देखा था, 87% झारखंड का रेवेन्यू, मात्र 13% रेवेन्यू बिहार का। मैं जब बजट पेश कर रहा था 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया और झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ का था और मैंने बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का। ये बदला हुआ बिहार। इसलिए साथियों, आज आपके ताकत की जरूरत है और आपके समर्थन से बिहार बदलेगा और बिहार अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, हम पीपीपी मोड पर आगे चीजों को बढ़ा रहे हैं। और आप सोचिए 21 किलोमीटर सड़क बनाने में, ये जो मैरीन ड्राइव आप देखते हैं, बॉम्बे में 1970 के जमाना में बन गया, 2012-13 में पटना में शुरुआत हुआ, 13 साल लगे, 2025 में कंप्लीट हुआ। लेकिन हम लोगों ने अब तय किया है, सोन के कोइलवर से उठाएंगे और इसको भागलपुर तक मैरीन ड्राइव बनाएंगे और पैसा अपना नहीं लगाएंगे। ये भी बताता हूं, पैसा नहीं लगाएंगे। सारे उद्योगपति हमसे आके मिलते हैं, मैं कहता हूं जमीन जहां कहो वहां दूंगा, लेकिन पैसा आपको लगाना होगा। और पैसा इसलिए लगाना होगा कि बिहार की समृद्धि तभी होगी और जो पंडित चाणक्य ने सपना देखा, तुलसीदास जी ने राम जी को अर्थशास्त्र समझाया और इस देश में पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया। हम दुनिया में जाते हैं साथियों, दुनिया में जिधर देखिए उधर बिहारी मिलेगा और बिहार के लोग सनातन की पूजा मां जानकी से लेकर प्रभु श्री राम से लेकर भगवान कृष्ण तक की पूजा करते हैं और हम दुनिया के तरफ देखना चाहते हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी बिहार में आए, इसकी कल्पना करते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को आपने सुन लिया कि किस तरीके से तमाम बातें कही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। ये मिथिलेश तिवारी मंच साझा कर रहे थे, लेकिन इनसे जब बात करने की बारी आई तो ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही गाड़ी में बैठ के निकल गए। लेकिन देखिए, आमतौर पे इनकी अपनी गाड़ी होती है, बैठ के जाते हैं, लेकिन अभी मीडिया जो वहाँ मौजूद था, जिसके वजह से लगता है कि वो सम्राट चौधरी के साथ
उनके आवास पे पहुंचे हैं। देखिए अब आज का जो खास दिन है, मुख्यमंत्री के साथ साथ मिथिलेश तिवारी निकले हैं। मिथिलेश तिवारी जो हैं आज अपने जो आवास मिल रहा है उनके मुख्य मंत्री के तौर पे, उसमें आज गृह प्रवेश भी करेंगे। अब देखिए हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश वन न्यूज़।